चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो मेथड है ना, जैसे कि SLM बेसिस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और भी मेथड है, 6 मेथड मैंने पढ़ा दिया है। तो जो मेथड नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, SLM बेसिस फॉलो करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड फॉलो करते हैं, तो ये जो मेथड्स है ना नॉर्मली चेंज नहीं करना चाहिए, हर साल सेम मेथड फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्या होता है अकाउंट्स में ऐसा है कि आप अपना डेप्रिसिएशन को हर साल रिव्यू करो। रिव्यू मतलब उसको चेक करो कि जो मेथड आप चार्ज कर रहे हो सही है कि गलत है, हर साल आप रिव्यू करो। अगर आपको लगता है ठीक नहीं है तो आप मेथड चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेथड को चेंज कर सकते हो। मतलब अभी मैं सोचो SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था 3 साल से, अभी मुझे लग रहा है SLM ठीक नहीं है, मैं अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाना चाहता हूं, तो कर सकते हो। इसको बोलते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या बोलते हैं? चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये बातें अगर करोगे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, वो बात का बात है, लेकिन आप मेथड चेंज कर सकते हो। सुने, तो चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिखाने जा रहा हूँ आज, जहाँ पर हम लोग कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस से SLM में जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, SLM टू रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग टू SLM। फिलहाल अभी करा रहा हूँ क्या, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस से SLM में जा रहे हैं। तो उसमें एक ही बात आपको ध्यान देना है, जब भी चेंज करेंगे ना, जिस साल चेंज करेंगे, पता चला हम लोग एसेट 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, जिस साल चेंज करेंगे ना वही साल से चेंज करना, आगे की तरफ बढ़ना, मतलब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। आज ही से उसका कॉस्ट पकड़ना, आज जो उसका कॉस्ट रहेगा ना वो उसका कॉस्ट पकड़ना है। मतलब एग्जांपल, कोई एसेट अगर 3 साल पहले आपने लिया तो 10 लाख का, डेप्रिसिएशन करके हो गया 7 लाख, तो अभी मेथड चेंज करेगा तो उसका कॉस्ट के लेना है, तो 7 लाख लेके सॉल्व करना है, 10 लाख लेके नहीं करना है। मतलब आज जो है ना आपके पास जो कॉस्ट वही लेके सॉल्व करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, चेंजेस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सुनो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दे रहा, दिखाई दे रहा आपको, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 10 सर्च करो। ओके, तुमको मिला, हमको तो मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन हो, ध्यान देना, पढ़ो। लिखा है मिसेस AN कंपनी, मिला, मिसेस AN कंपनी कमांस बिजनेस ऑन 1 Jan 17 को लोग ने बिजनेस शुरू किया। When they purchased the plant and machinery for 7 लाख, उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 7 लाख रुपए का। They adopt the policy of charging depreciation 15% per annum by diminishing balance method। मतलब वो स्टार्टिंग में वो लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से। Over the year they purchase plant, प्लांट क्या, 2 प्लांट खरीदा था, एक 1118 खरीदा था, एक 1121 को खरीदा, ठीक है, बॉक्स में दिया। अब ये जो मेथड है ना कभी चेंज किया लोग ने, 1121 को चेंज किया। ऑन 1121 दे डिसाइडेड, आता मजा सटकली, दे डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। देखो अंडरलाइन माना, मेथड चेंज करने वो लोग, पहले रिड्यूसिंग बैलेंस में रहता था, अब वो लोग ने इसमें जा रहे हैं, SLM में जा रहे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और टू SLM बेसिस ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 6 ईयर। याद है ना, अगर SLM में रेट नहीं देंगे तो फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, वो यूज करेंगे। और जो एसेट परचेज किया, ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1421 हैज नो स्क्रैप वैल्यू 10 ईयर्स एंड द 10 ईयर्स फॉर एसेट परचेज फॉर 1121। जो नया खरीदा उसका लाइफ 10 साल है और जो जूना एसेट है उसका लाइफ 6 साल है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप क्या कर लेना, आप बनाएंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट एक लेजर बना देंगे, एक ही छोटा सा है, बाकी वर्किंग नोट में हम सब करेंगे। प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट, ये कौन सा ईयर का हम लोग अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, 2021 का ही बोला गया हमें। नीचे बोला है चेंज कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड देन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2021। तो हम लोग 21 का ही अकाउंटिंग कर रहे हैं। और मेथड किधर से किधर शिफ्ट हो रहे हैं मैं लिख देता हूँ। हम लोग मेथड शिफ्ट हो रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से SLM में जा रहे हैं। सुने, रिड्यूसिंग बैलेंस से SLM में जा रहे हैं।
और पहले रेट क्या था, रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट था 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट 15% था, एसएलएम का रेट नहीं दिया है। तो हमें 2021 का ही एंट्री करना है, तो 2021 में ओपनिंग लिखना पड़ेगा ना, 1/1/2021, 1121। तो सुनो, 1121 को ओपनिंग कितना रहेगा, एसेट्स का ओपनिंग कितना लिखना है, तो ध्यान देना। वर्किंग मज़ेदार है, वर्किंग समझ में आना चाहिए बच्चे लोग को। सुनो, सबसे पहला हम वर्किंग यहाँ कर रहे हैं, ध्यान देना। ये बताओ 1117 को वो एसेट्स का कॉस्ट क्या था, कॉस्ट कितने में खरीदा था, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुमको, 7 लाख का। हम जो लिखेंगे राइट ही लिखेंगे, आपको समझा के देते हैं। 7 लाख का एसेट था। ये लोग स्टार्टिंग में कौन सा मेथड चार्ज कर रहे थे, 15%, तो लेस डेप्रीसिएशन 15%। कैल्सी ले लो, कैल्सी खेले, ईयर एंडिंग दिसंबर है, ईयर एंडिंग दिसंबर है, लास्ट में दिया है। तो 7 लाख के ऊपर 15%, 1,05,000 माइनस कर दो, तो बचा 5,95,000। ये कभी का आंसर है 1118 का WDV है। हमें तो 1121 तक जाना है, तो वंस अगेन डेप्रीसिएशन, लेकिन बेटा जी, ओ बेटा जी, कंट्रोल, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसमें जो आंसर आता है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है, सुने ना, उसके ऊपर लगता है। तो 595 के ऊपर 15%, 89,250। अब कितना बचा, 5,05,750। ये आंसर है 1119 का। हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे और गाड़ी आगे चलाते, तो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, लेस डेप्रीशिएशन 15%, 7586 राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 3 75863 कितना बचा, माइनस इक्वल टू 429887। ये आंसर है 1120 का। अभी भी हम लोग नहीं पहुंचे और एक साल डेप्रीशिएशन चार्ज कर लेते हैं, 15%, इसके ऊपर निकालना, 429887 के ऊपर 15%, 64483। बैलेंस कितना बचा, 365404। ये आंसर है 1121 का। यहीं आपको थ्योरी समझाऊंगा उसका कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो एसेट था ना स्टार्टिंग से, उसका कीमत आज ये है, सुने कितना है। लेकिन नीचे बॉक्स में और एक बात बोला था, ये लोग ने और एक एसेट खरीदा 1118 को, वो उसमें भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे। ये सब मेथड मैंने पढ़ा दिया है। कभी खरीदा, 1118 को खरीदा था, कितने लाख का था, 1.5 लाख का, तो इसके साथ भी वही करते हैं। तो पहला साल का डेप्रीसिएशन 15%, तो 1.5 लाख के ऊपर 15%, 22,500। ये एरो बनाया करो, समझ में आएगा। व्हाट इज द बैलेंस, 127,500। अब डेप्रीसिएशन इस पे लगाया जाएगा 15%, 127,500 के ऊपर 15%, 19,125 माइनस इक्वल टू बटन दबाओ, बैलेंस बचेगा 1,08,375। फिर से डेप्रीशिएशन लगाते हैं 15% इसके ऊपर 15%, 16,256। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, बैलेंस कितना बचा, 92,119। बोलो समझे तक, 92,119। तो हम आपको बोल रहे हैं कि हमारा जो एसेट्स का ओपनिंग है वो कितना रहेगा, कॉमन ये दोनों प्लस करके होगा, मैचिंग 1121 1121। तो लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आज 1 2 3 4 साल के बाद यह एसेट्स का कीमत इतना रहेगा, 365,404 प्लस 92,119। बोलो समझा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 365,404 प्लस 92,119, आंसर आता है 457,523।
ठीक है, चेक कर लो 457523 ये एसेट्स का ओपनिंग है। अब इन्होंने क्या बोला है, हम मेथड चेंज करें। तो अभी आपको मैं थ्योरी समझाता हूँ। आज तक ये लोग फॉलो कर रहे थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर मेथड चेंज करोगे तो बेटा पीछे पलट के नहीं देखने का, पहले का एसेट का कीमत क्या था, आज के बारे में सोचो। तो आज हमारे पास दो एसेट है, एक का कॉस्ट ये पकड़ने का, रुक जाओ, कॉस्ट ये लेने का। सर लेकिन हमने खरीदा तो इतने का था। बेटा भाड़ में गया, जो हो चुका उसके बाद गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अगर मेथड चेंज कर रहे हो तो आपको एसएलएम के लिए कॉस्ट चाहिए ना एसेट्स का, क्योंकि फॉर्मूला क्या है एसएलएम का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। तो कॉस्ट ये पकड़ने का मैं बता दिया, यही तो मैं बोल रहा हूँ, पलट के नहीं देखने का, पहले का गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो सुनो, अभी डेप्रिसिएशन कितना आएगा ध्यान देना। अभी डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से, एसएलएम के हिसाब से, एसएलएम के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताऊं, 365404, इसका स्क्रैप नहीं है, डिवाइड बाय इसका लाइफ। इसका लाइफ वो लोग ने बोला है कि, और इसका लाइफ 6 साल है, यहाँ से 6 साल है। सुने सुने सुने, तो 365404 डिवाइड बाय 6, आंसर आता है 60,900। सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कॉस्ट ये लेने का, ये नहीं लेने का, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो इसका कैसे निकालेंगे, 92119, इसका स्क्रैप नहीं, डिवाइड बाय इसका लाइफ बोलता है 10 साल है। देखो बोला था इसका लाइफ कितना साल है, नहीं वो जूना वाले का, नया वाले का, ये तो जूना वाला है, तो इसका भी लाइफ उतना ही रहेगा 6, जूना वाले का लाइफ 6, 92119 डिवाइड बाय 6, आंसर आता है 15353। सुन रहे हो, 15353। आ जाओ, अब निकालेंगे डेप्रिसिएशन। साल का आखिरी को डेप्रिसिएशन करेंगे 31 दिसंबर 2021 को बाय डेप्रिसिएशन। कितना आएगा सुनो, जो जूना एसेट है उसका लाइफ 6 साल ही है, तो दोनों को डिवाइड बाय 6 किया, तो एक का डेप्रिसिएशन आया 60,900, एक का आया 15353, जगह नहीं नीचे लिखता हूँ, प्लस 15353 प्लस, रुक जाओ, आपने एक और एक एसेट खरीदा 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को और एक एसेट खरीदा, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का, 2 लाख का। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, इसका लाइफ 10 साल है, तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 10, मुंह से बोल दिया, लिख लो। तो आंसर आएगा 20,000। बोलो समझा, 2 लाख, स्क्रैप नहीं है इसका, स्क्रैप रहेगा तो लेस करते थे, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10, क्वेश्चन में दिया है। उसका सेकंड जो मशीन खरीदा ना ये साल, उसका लाइफ 10 साल है, तो डिवाइड बाय 10 हो गया, प्लस कर लो, डेप्रिसिएशन आ गया। तो 60,900 प्लस 15353 प्लस 20,000, आंसर आता है 96,253। अकाउंट क्लोज करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, उसको बोला जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो मज़ा आया, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया तो कैसे सॉल्व किया, 457,523 प्लस 2 लाख माइनस 96,253, आंसर आता है 561,270। देखो आपके सामने लाइव सॉल्व करके दिखाया मैंने, तो क्लोजिंग बैलेंस आया। एक ऐसी और एक क्वेश्चन करूंगा जहाँ पे एसएलएम से रिड्यूसिंग में जा रहे हैं। अभी ये कौन सा किया मैंने, रिड्यूसिंग टू एसएलएम। एक और एक ऐसे क्वेश्चन करूंगा जहाँ पे एसएलएम से रिड्यूसिंग में जाएगा, और कोई वैरायटी नहीं है, यही सब वैरायटी है। एग्जाम में आएगा, जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से लेक्चर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, फ्रेंड लोग से शेयर करो। बाय बाय।